अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर अली चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली चीमा। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि यानी कि लंपी स्किन आ गई है, कुछ लोग कह रहे हैं आ गई है, कुछ लोग कहेंगे अभी आएगी। इस तरह के ना यानी कि बहुत शोर शराबा है फील्ड में कि लंपी आ गई है। लंपी में सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि लंपी है क्या है। लंपी यानी कि ये क्या कौन सी बीमारी है। फार्मर्स को तो अब डॉक्टर जो है उससे तो लंपी स्किन का पता है कि यानी कि लंपी स्किन कौन सी बीमारी है, यानी कि थोड़े थोड़े दाने बन जाते हैं, अब ये क्या चीज़ है। लेकिन फार्मर जो है वो उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसे मैं ये समझाऊँ कि आज से 2 से 3 साल पहले जो बीमारी आई थी, यानी कि जिसके ऊपर पूरे जिस्म के ऊपर दाने बन जाते थे और जानवर मरता जाता था बड़ी ईद पे, जब बच्चे लोग सेल करते थे, खासकर बच्चे और गायें जो थी इनमें ज़्यादा आई थी। और हज़ारों के हिसाब से जानवर जो है वो हिलाक हुए थे, यानी एक्सपायर हुए थे, मार गए थे। इस तरह ट्रकों के ट्रक लोगों ने फेंके थे। तो वो बीमारी है। आप देखेंगे अभी मुँह खुर गई नहीं तो ऊपर से जो है ना इसने अटैक कर दिया लंपी स्किन में। तो फार्मर्स जो है ना वो बहुत परेशान हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक सेशन करें, यानी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएँ। तो आज की वीडियो जो बेसिकली लंपी स्किन के ऊपर ही है कि किस तरह जो है ना इससे आपने बचना है। फार्मर जो है वो पहले ही बहुत परेशान है और इससे इसने लंपी ने आके और ज़्यादा जो है ना फार्मर को ऊपर से परेशान कर दिया। तो लंपी स्किन का मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि इसका इलाज जो है ना वो बिल्कुल नहीं है, यानी कि जिस तरह मुँह फोड़ा इसका इलाज नहीं है, बिल्कुल इसी तरह लंपी का भी इलाज नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस की वजह से है। जो वायरस की वजह से बीमारी होती है उसे हम अपनी एक डॉक्टरी ज़बान में यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि इसका कोई जो है ना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि इसका कोई खास इलाज नहीं है कोई भी। इसके लिए जो हम इलाज करते हैं उसे हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि अलामाती इलाज है। कोई प्रॉपर खास इलाज नहीं है, अलामाती इलाज है। अलामाती इलाज मसलन जानवर को सोज है, स्वेलिंग है, तो उसके हिसाब से टीके लगा दिए। अगर जानवर खा पी नहीं रहा तो ताकत के लिए कोई दवाई यूज़ कर ली, तो इस तरह जो है इसका इलाज किया जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इससे इलाज इसके से पहले यही बेहतर है कि आप जानवर अपने जानवर को बीमारी आने से पहले वैक्सीन करवा लें। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि इसके इलाज के बारे में। तो इसका जो इलाज है ना वो मैंने आपको बताया, कोई खास इलाज नहीं है। इलाज इसका यही है कि अपने जानवर को बीमारी आने से पहले वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन जो है वो इधर बहुत सारे फार्मर्स के सवाल होते हैं कि वैक्सीन के बारे में कि इनकी वैक्सीन किस जानवर को लगानी है। तो वैक्सीन सबसे पहले तो आपके पास जो गायें हैं, बेशक वो वलैती है, जर्सी है, देसी है, साही वाला कोई भी गाय है ना, तो उसे गाय को लाजमी लगाना है, क्योंकि ये बीमारी जो है गाय की बीमारी है, गायों की, ठीक है ना, कैट यानी कि कैटल्स की है। तो उसमें बच्छी है, बच्छा है, तो गाय है, गब्बन है, खाली है, सभी को आपने लगानी है। ये मेरे पीछे आप जानवर देख रहे हैं, इन सभी जानवरों को हमने की है वैक्सीन। और इसकी डोज़ जो है वो तकरीबन 1 सीसी बनती है। 1 सीसी दवाई भर के तो आपने ज़ेरे जल्दी लगानी है, यानी सब तक लगानी है दवाई। ठीक है ना, तो ये इसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी वजह से जानवर की गर्दन जो है वो स्वेल नहीं होती, गर्दन पे सोज नहीं होती कोई, जिस तरह गलघोटू की वैक्सीन से होता है। उसमें अंदर ये होता है कि वो जो ऑयल बेस्ड होती है, और ऑयल बेस्ड यानी कि आप कह लें कि गाढ़ी होती है, वो जज़ब नहीं होती, जिसकी वजह से जानवर की गर्दन जो है ना वो पूरी स्वेल हो जाती है, यानी सूज जाती है। और फार्मर बहुत परेशान होते हैं, वो कहते हैं हमने कभी ज़िंदगी में वैक्सीन करवानी नहीं। लेकिन इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। मैंने तकरीबन इधर देखा, आप देख सकते हैं कि 400-500 एनिमल खड़े हैं। इनमें बहुत सारे एनिमल्स की है, लेकिन एक भी जानवर की गर्दन स्वेल नहीं हुई, इससे लंपी स्किन की वैक्सीन की वजह से, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड नहीं है, यानी कि गाढ़ी नहीं है। जो गाढ़ी वैक्सीन होती है उसकी वजह से गर्दन स्वेल होती है। और ये जो है ना बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि 6 माह से ऊपर जो बच्ची या बच्चा उसको वैक्सीन करवाएँ। और भैंस में अभी तक मैंने नहीं कोई भी देखी भैंस की, यानी कि जिसको लंपी स्किन आई हो। गायों में ज़्यादा देखी है, तो गायों को कोशिश करें लाज़मी करें। भैंसों को भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गायों की सबसे पहले आपने करनी है। बच्चे हैं कुर्बानी के लिए, गायें हैं, जो भी आपके पास जानवर हैं या बच्चियाँ, गायों की जो है ना आपने सबसे पहले करनी है वैक्सीन, क्योंकि ये बीमारी गायों की है। और ये बीमारी फैलती किस तरह है, बड़ी आसानी से ये बीमारी फैल सकती है, आप सोच भी नहीं सकते कि नहीं, कि आप देख सकते हैं अब अभी सर्दियाँ खत्म हुई हैं और गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो मक्खी और मच्छर का ये ना फुल सीजन है। मच्छर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये होता क्या है कि जब एक बीमार जानवर के ऊपर मच्छर बैठता है, उसको बाइट करते हैं, यानी कि उसको कट करता है, और वही मच्छर फिर आगे सेहतमंद जानवरों पे बैठता है। जब उसका खून चूसता है तो जो बीमार जानवर से जरासीम लेकर आया वो सेहतमंद में मुंतकिल कर देता है, और इस तरह बीमारी फैलती है। बच्चों में किस तरह है कि वो माँ का जब दूध पिएंगे बच्ची या बच्चा, तो वो दूध में भी जरासीम होता है, तो दूध के जरिए जो है आगे बच्चों में आती है। दूसरे जानवरों में किस तरह होगी, उसके नाक से जो नेजल डिस्चार्ज है उसमें वायरस मौजूद होगा, जो मुंह से सिक्रीशन निकले यानी मुंह से जो राल टपकती है उसमें होगा पानी। अगर उस जानवर का उस खुरली से जो है ना बीमार जानवर और सेहतमंद इकट्ठे पी रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है फैल सकती है, हवा की वजह से फैल सकती है। अगर कोई परिंदे एक फार्म से दूसरे फार्म पे जा रहे हैं तो उसकी वजह से फैल सकती है। इसलिए बेहतर है कि अपने जानवर की वैक्सीन करवाएं। को 500-800 का खर्चा हो, इससे ज़्यादा नहीं है कोई भी, ठीक है। फ़र्ज़ करें 2000 का भी खर्चा, लेकिन 2000 का जानवर तो नहीं है, 5 से 6 लाख से कम जानवर नहीं इस वक्त आ रहा। तो अगर कुछ चंद हज़ार या चंद सौ रुपए खर्च करके तो आपके इतने लाखों के जानवर बच सकते हैं। तो इससे बड़ी मेरा ख्याल है कोई ना ऑप्शन नहीं है कोई भी। कि एक वैक्सीन भी, एक तो होता है कि वैक्सीन नहीं अवेलेबल है पाकिस्तान में, वैक्सीन भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। हर कंपनी की, हर ब्रांड की वैक्सीन है, जो सी मर्ज़ी आप यूज़ कर लें। वैक्सीन किस तरह की होती है, जो मैंने वैक्सीन यूज़ की है वो एक बेसिकली वायल है, यानी कि 100 ml की वायल होती है, पानी के साथ उसकी एक टिक्की होती है पाउडर की।
उसमें से तकरीबन 3-4 सीसी पानी निकाल के या 5-6 सीसी वो टिक्की के अंदर आपने डालना है, वो पाउडर मिक्स हो जाएगा, उससे पानी निकाल के फिर बड़ी वाल के अंदर डालना है और सारा मिक्स कर लेंगे। और इस तरह आपके पास 100 सीसी दवाई बन जाएगी और एक जानवर को 1 सीसी लगानी है, 100 जानवरों की बन जाएगी, जो मैंने यूज़ की है। आप मार्केट से पता कर लें किसी मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से या जो भी आपके पास समझते हैं कि उस पॉइंट से आपको वैक्सीन मिल जाएगी। तो उसमें हो सकता है शायद कोई 20 जानवरों वाली भी ऑप्शन हो, 20 वाली जो है वो आप बेशक 20 वाली ले लें। लेकिन कोशिश करें कि उसकी डाइल्यूशन के बाद यानी कि उसको डाइल्यूट करने के बाद जल्दी से जल्दी यूज़ कर लें, यानी कि ये ना हो कि डाइल्यूट करने के बाद यानी कि उसको पानी के अंदर मिक्स करने के बाद पाउडर को, जिस तरह आप 5 ग्राम का टीका मिक्स करते हैं, इस तरह दवाई बनानी पड़ती है। वो उस पाउडर को पानी के अंदर मिक्स करने के बाद आप 2-3 दिन बाद जाकर इस्तेमाल करें। इतनी देर नहीं रखना, कोशिश करें कि उसी दिन फ़ौरन जल्द से जल्द जो है ना उसे इस्तेमाल कर लें। वैक्सीन में जो सबसे बड़ी फार्मर्स गलती करते हैं वो ये क्या करते हैं कि ऐसी मेडिकल स्टोर से ले आते हैं। उसका जो है ना कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करते कोई भी। यानी कि बर्फ़ वगैरह में नहीं रख के लेके आते। कोशिश करें कि जब भी आप वैक्सीन लेके आए उसके लिए आइस बॉक्स लें या फिर कोई डब्बा लें प्लास्टिक का, उसके अंदर थोड़ी-सी बर्फ़ रखें और बर्फ़ के अंदर वैक्सीन को लेके और जानवरों को लगाने तक जो है ना वो ठंडी रहे, गर्म ना हो भी कोई भी। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। आइंदा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। और आइंदा जो हमारी वीडियो है वो मेरी कोशिश है कि 3-4 वीडियोज़ जो है ना वो लंपी स्किन के डिसीज़ के ऊपर ही हों, क्योंकि ये सीज़न चल रहा है और फार्मर्स को जो है ना अभी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर वीडियो बनाएँ। आइंदा भी इंशाल्लाह 3-4 वीडियो जो हम बनाएँगे वो मेरी कोशिश है कि लंपी पे बनाएँ। क्योंकि ये इस वक़्त सीज़न चल रहा है और फार्मर को इस वक़्त इसकी नॉलेज की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त, अपना रखें ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।